हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस समय जो माल्टा के वर्क परमिट की अपॉइंटमेंट्स है वो ओपन हो चुकी हैं। तो अब मेरे पास काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अपॉइंटमेंट ओपन हो गई है तो अब हमें चेंजेस क्या आए हैं, इसमें चेकलिस्ट में क्या चेंजेस आए हैं, हमें क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट साथ में लगाने हैं। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे कि हम फाइल जब अपनी प्रिपेयर करेंगे तो हमें क्या क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट है, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, क्या लगाने चाहिए। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, जो वेबसाइट में जो चेंजेस आए हैं, जो अपॉइंटमेंट में चेंजेस आए हैं, वो तो आप उससे वाकिफ होंगे। जैसे कि वीएफएस ने एक तो फीस इंक्रीज की है अपनी। एक तो आइडेंटी माल्टा की फीस है 250 यूरो, क्योंकि अब इन्होंने अपने हाथ में ली है ये प्रोसेसिंग, तो 250 तो वो फीस है। इसके अलावा 150 यूरो आपको वीएफएस में जाके सबमिट करवाने पड़ रहे हैं, जो अराउंड 13,000 कुछ फीस बन रही है। तो ये दो चेंजेस हैं। एक तो फीस में बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि फीस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर बात करें, अगर पहले की तुलना में अगर हम बात करें, पहले 9-10 हजार फीस होती थी एम्बेसी की, और वही अब अगर हम बात करें तो अराउंड 40,000 हो गई है। 35 से 40,000 इंडियन रुपीस में फीस हो गई है। तो ये फीस एक तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें आज के टॉपिक के बारे में कि जो हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, जो चेंजेस आए हैं चेकलिस्ट में, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, इन्होंने बस जो चेकलिस्ट है वो कॉमन बना दी है। एक पहले वर्क परमिट की चेकलिस्ट अलग थी, स्टडी वीजा की अलग थी, तो इन्होंने अब एक चेकलिस्ट बना दी है। उसमें ऑप्शंस दे दिए हैं। अगर मैं एक तो अपलोड भी कर दूंगा, ये साइट में आपको दिखा दूंगा कि कौन सी चेकलिस्ट है, या मैं लिंक भी डाल दूंगा आपको चेकलिस्ट का, तो वहां से भी आप चेकलिस्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, सबसे ऊपर लिखा है रिक्वायरमेंट फॉर लॉन्ग स्टे डी वीजा। तो ये जो अपना जो वर्क परमिट भी होता है, ये लॉन्ग स्टे वीजा होता है। तो चेकलिस्ट में सबसे पहले तो ऊपर है, आपने अपना नाम लिखना है, और उसके बाद है पर्पस ऑफ विजिट। तो आपका ये एम्प्लॉयमेंट पर्पस है, तो आप वर्क परमिट भी लिख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट पर्पस भी लिख सकते हैं। नीचे है आपका पासपोर्ट नंबर लिखना है आपने, और ग्रुप नंबर आपने कोई भी नहीं लिखना है, वो इफ एप्लीकेबल है तो वो आपने ब्लैंक छोड़ देना है। तो सबसे पहले देखिए, जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है, हमें एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। फॉर्म में भी चेंजेस आए हैं। पहले फॉर्म 4 पेजों का होता था, अब 3 पेज का हो गया है। क्वेश्चन सेम है, सब कुछ सेम है, सेम ही फॉर्म है, बस थोड़ा इन्होंने फॉर्म चेंज कर दिया है। वैसे देखा जाए तो सेम ही है। हमने फॉर्म बिल्कुल जैसे हम पहले भरते थे अभी भी वैसे ही भरना है, कुछ ऐसा कोई मेन चेंज नहीं आया है उसमें। इसके अलावा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो दूसरा जो डॉक्यूमेंट होता है, फोटोग्राफ होती है। जो फोटोग्राफ चाहिए होती है हमें, वो चाहिए होती है 35x45 mm, 35x45 वाइट बैकग्राउंड की जो फोटो है, आप साथ में कैरी कीजिए। उनको दे देना है अपने वीएफएस में जाके, वो आप अपने आप ही फोटो आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे लगा देते होते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो आपका हो गया एप्लीकेशन फॉर्म। और जो आपका पासपोर्ट है, आप जो सबमिट करेंगे, वो उसकी कम से कम मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, जो वैलिडिटी है, वो 6 महीने होनी चाहिए। एक्सपायर नहीं होना चाहिए कि 3 महीने रह गए एक्सपायर होने को, या 4 महीने या 5 महीने। तो मिनिमम जो आपकी जो वैलिडिटी है पासपोर्ट की, वो 6 महीने होनी चाहिए। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें एक होटल बुकिंग दिखानी होती है। अगर आप होटल बुकिंग दिखा सकते हैं, आप होटल बुकिंग दिखाइए। अगर आप यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट बनवा लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है। अगर रेंट एग्रीमेंट बनाएंगे तो मैं ज्यादा आपको सजेस्ट करूंगा एज कंपेयर टू होटल बुकिंग का। अगर आप होटल लाइन में आ रहे हैं तो होटल की तब अगर आप बुकिंग लगाते हैं, या होटल वाले ही आपको जो होटल की बुकिंग करके देते हैं, वो फिर भी ठीक है। अदरवाइज अगर आप वर्क परमिट पे आ रहे हैं, किसी और फील्ड में आ रहे हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप होटल बुकिंग के अलावा आप होटल बुकिंग ना लगाए, आप यहां से जो हाउस एग्रीमेंट बनता है वो लगाए, लीज एग्रीमेंट, तो वो लगाइए। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, एक तो टिकट चाहिए होती है हमें, डमी टिकट लगती है, कोई कंफर्म डमी टिकट लगाने की जरूरत नहीं है। तो एक आपने लगानी है टिकट, जो कि डमी टिकट चलेगी। और एक बात का आपने ध्यान खास करके रखना है, जब आप टिकट लगाते हैं तो आपकी जो डेट ऑफ ट्रेवल है, और जो एक आपने इसके अलावा टिकट के अलावा इंश्योरेंस भी लगेगी साथ में।
जो इंश्योरेंस होती है, जो कवर होता है उसका 30,000 यूरो का होना चाहिए। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, 90 दिन की इंश्योरेंस चाहिए होती है, 95 दिन की कर लीजिए या 100 दिन की कर लीजिए। तो 100 दिनों की भी कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। और उसका मिनिमम जो कवर है वो 30,000 यूरो का होना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था कि जब भी आप डमी टिकट लगाते हैं, डमी टिकट में की जो डेट है, डेट ऑफ जो आपकी ट्रैवलिंग है और जो इंश्योरेंस की डेट है वो सेम होनी चाहिए। सपोज कीजिए कि आप 10 मई को ट्रैवल कर रहे हैं, 10 मई की आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डेट लिखी है, तो आपकी जो ट्रैवल डेट है डमी टिकट पे वो भी 10 तारीख की होनी चाहिए, और जो आपकी इंश्योरेंस की डेट है, स्टार्ट डेट, वो भी 10 तारीख ही होनी चाहिए। ये बहुत प्रॉब्लम आती है कि आप डेट्स कई गलत भर देते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो ये जो तीनों डेट है, जो एप्लीकेशन फॉर्म में डेट लिखेंगे, जो डमी टिकट की डेट होगी, डेट ऑफ आपका डिपार्चर होगा, और इसके अलावा अगर हम बात करें जो इंश्योरेंस की डेट होगी वो तीनों सेम होनी चाहिए। ठीक है जी। तो इसके अलावा अगर हम बात करें एडिशनल डॉक्यूमेंट, ये थे एडिशनल डॉक्यूमेंट जो हमें बेसिक डॉक्यूमेंट ये साथ में लगेंगे। एक हो गया आपका पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट लगेगा आपका। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, फिर हो गया आपका पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट, प्लस आपने पासपोर्ट की फोटोकॉपी लेके जानी है, ऑल पेजेस वो भी आपने साथ में कैरी करने हैं। आपकी डमी टिकट हो गई और आपकी इंश्योरेंस हो गई, ये डॉक्यूमेंट आपको साथ में कैरी करने। इसके अलावा पीसीसी भी सबमिट हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि कई लोग कह रहे हैं कि पीसीसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए आपके पास है, आपने बनवाई हुई है तो आप सबमिट करवा सकते हो, नहीं है कोई बात नहीं, वो मांगेंगे नहीं आपसे कि आप पीसीसी दीजिए मुझे, क्योंकि वो चेकलिस्ट का पार्ट नहीं है, वो एडिशनल डॉक्यूमेंट में आ जाती है। अगर आपके पास है तो आप सबमिट करवा सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें वर्क के जो डॉक्यूमेंट जाएंगे, सबसे पहले तो देखिए अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर। सबसे पहले जो अब आप यहाँ पे वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो आपका जब वर्क परमिट अप्रूवल आती है तो अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर कहते हैं उसको, एक तो वो आपको चाहिए होगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें, एक आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर हो गया, प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आपकी कंपनी आपको एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर देती है, एक आपको आपकी अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर देगी। इसके अलावा एक इनविटेशन लेटर देगी, हर कंपनी एक आपको इनविटेशन लेटर भी बना के देती है। तो ये जो 3 चीजें हैं ये एम्प्लॉयर आपको देगा ही देगा। इसके अलावा आपको माल्टा से जो डॉक्यूमेंट मंगवाने हैं वो हैं आपका हाउस एग्रीमेंट, टेम्परेरी होता है वो वीजा पर्पस के लिए, तो वो भी बहुत जरूरी है। और जब भी आप ये मंगवा रहे हैं तो उसके साथ आईडी प्रूफ का होना बहुत जरूरी है, लैंडलॉर्ड की आईडी हो गई। इसके अलावा जो आपके ओनर हैं, कंपनी के ओनर हैं, उनकी आईडी प्रूफ हो गई। तो ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर, दूसरे नंबर पे आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेटर, तीसरे नंबर पे आपका इनविटेशन लेटर और आपका हाउस कॉन्ट्रैक्ट लेटर। ये 4 चीजें प्लस हाउस कॉन्ट्रैक्ट के ओनर की आईडी और आपके जो एम्प्लॉयर हैं उनकी आईडी, इन डॉक्यूमेंट का होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर आप डिलीवरी सेक्टर में आ रहे हो तो आपने साथ में अपना ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी भी साथ में सबमिट करवानी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो एडिशनल डॉक्यूमेंट में आते हैं। जैसे कि आपकी बैंक स्टेटमेंट हो गई, आप लगाना चाहते हैं आप लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात अगर हम करें कि कितने हमें फंड्स शो करने हैं, तो आप 1 लाख से लेके 2 लाख 3 लाख जितना भी आपके बैंक अकाउंट में है आप उतना दिखा सकते हो। वो इसीलिए होता है कि मैंने टिकट लेनी है, वहां जाके जो मेरा इनिशियल जो खर्चा होगा वो आप हैंडल कर सकते हो, जो आपके पास इतने फंड्स हैं। तो आप अगर साथ में लगाना चाहे तो बैंक स्टेटमेंट भी अपनी लगा सकते हैं, या फिर एक नॉर्मल बैलेंस सर्टिफिकेट भी बैंक से बनवा के लगा सकते हैं कि आपके अकाउंट में 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितना भी है वो लगा सकते हैं। ये सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो एडिशनल डॉक्यूमेंट में आते हैं, जैसे कि आपकी पीसीसी हो गई, आपका आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। वो तो बहुत जरूरी कर दिया अब इन्होंने, क्योंकि अगर आप डिलीवरी में अप्लाई करेंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस का होना जरूरी है, तो साथ में सबमिट होगा। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट हो गई, पीसीसी हो गई, ये एडिशनल डॉक्यूमेंट में आएगा। तो ये थी एक इंफॉर्मेशन वीडियो कि बहुत बार डाउट होता है हमें कि हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने हैं, हमने यहाँ माल्टा में बैठ के माल्टा से कौन से डॉक्यूमेंट मंगाने हैं और
हमारी फाइल में कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग ना हो, क्योंकि अगर देखिए डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा तो आपकी फाइल सबमिट नहीं होगी। फिर यही बात है कि आपको दोबारा से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी और बहुत सारा नुकसान होगा, वक्त बर्बाद होगा। तो इसीलिए जब भी आप जाते हैं सबमिशन कराने, एक बार अच्छे से चेकलिस्ट को देखिए कि चेकलिस्ट में क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे हैं। क्योंकि जो चेकलिस्ट में डॉक्यूमेंट हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको सबमिट करवाने ही करवाने पड़ेंगे। इसके अलावा बाकी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, जैसे पीसीसी हो गई, बैंक स्टेटमेंट हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आते हैं। ये आप लगा देंगे, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं साथ में, ऐसा कुछ नहीं है, वो आपके सपोर्ट ही कर रहे हैं वो आपकी फाइल को। अगर आपके पास है तो आप लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं है, पीसीसी आपने नहीं करवाई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपसे मांगेंगे नहीं कि पीसीसी दीजिए, क्योंकि वो चेकलिस्ट का पार्ट ही नहीं है कि वो आपको सबमिट करवानी ही करवानी है। तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर दूं, जो हमने माल्टा से खासकर डॉक्यूमेंट मंगवाने हैं, सबसे पहले तो आपकी अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर हो गई, आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेटर हो गया, आपका इनविटेशन लेटर हो गया, हाउस एग्रीमेंट हो गया, छठा हो गया एम्प्लॉयर का आईडी प्रूफ, और सातवां हो गया आपका लीज एग्रीमेंट का, जो जो आपके लैंडलॉर्ड हैं उनसे आपने जो प्रूफ लेना है, आईडी प्रूफ, उनका भी आईडी प्रूफ साथ में लगता है। तो ये डॉक्यूमेंट है माल्टा से जो हमने मंगवाने हैं। तो आई होप आपको आज का जो ये इन्फॉर्मेशन का वीडियो है वो अच्छा लगा हो। ऐसे ही आप प्यार देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक अलग नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।